करने की बात कर भी वो रही है, कशिश और आकृति की लड़ाई, बेस्ट लड़ाई। चलो देखते हैं क्या होता है आकृति और कशिश की, दोनों के बीच में। चल रही है। क्यों करूं मैं मुंह पे आके बात तुमसे? तुमने करी। ईच टाइम आई वेंट ऑन अ पॉडकास्ट, मैंने क्या बोला? द रीजंस व्हाई आई डोंट लाइक दीज पीपल, रीजन व्हाई आई डोंट थिंक दे आर पीपल दैट दे आर परफेक्ट टुगेदर, ये वो पर्सनल स्लैंडर किया मैंने। उसके बाद भी यू वेंट ऑन द पॉडकास्ट, what proof do you have to saying this? When you were accused of stealing Ruru's job, which is also proven that you are a fucking thief because of the screenshots, what did I say? नहीं, benefit of doubt, क्योंकि ये टॉप सबको मिला था, क्योंकि रूमर है तो क्यों यकीन करें? What did you do? There were people who were posting a rumor. You went on a podcast and put air in it कि हाँ, and then created your own story कि हाँ, अमेहा ने उसके फोन में ये अकाउंट देखा था, अब तो वो जशिश को ऐसे शिप कर रही है। कौन है तुम्हारा जश? क्यों शिप करूं मैं? Why will I do it? I like reels in which I look good. You made a false narrative and spread it, and then you expect me to come to you. I come to people who have a sense of being cordial and who deserve the attention. अमेहा भी तो की गई थी ना पॉडकास्ट पे. We had an argument, but she said she's expressed an interest कि नहीं. I don't know कि ये बात सच है कि नहीं. I would like her to come to me and tell me. तो मैंने उसको किया पर्सनली कॉल, किया मैंने उससे वन ऑन वन बात. तू लायक नहीं है इसके. तुमको किया ना मेहा ने मैसेज, कर दिया तुमने उसको रिप्लाई. अभी जो बड़ा कह रहे हो मुंह पे बोलो, तू क्यों नहीं बोली मुंह पे? अभी तो कह रही है कि नहीं, मुझे शो पे भी लगता था यू वर सो ऑब्सेस्ड विद जशवंत, तुम्हारा जशवंत तो बोला ऋतिक रोशन है, तो शो पे क्यों नहीं बोली? एक बार भी तुम्हारे या जशवंत के मुंह से कुछ क्यों नहीं निकला? जब सीक्रेट चैलेंज चल रहा था, शिवी को भी तो टच किया मैंने, उसने क्लियर बाउंड्री स्टेट किया कि नहीं किया? मैं हुई दूर, जशवंत तो पूरे मजे ले रहा था, तब उसमें दिक्कत नहीं आई कि अपना सिक्का तो खोटा है फिर भी चलेगा क्योंकि अपना है. मेरे पे उंगली मत उठाओ. How am I obsessed? मैंने तो बोला कि मुझे अच्छा लगता था. उसको अगर इतनी दिक्कत थी, तुम्हें इतनी दिक्कत थी, इतनी मैं बाउंड्रीज क्रॉस कर रही थी, टोकती मुझे वहां पे, तब नहीं हुआ. तब तो अभी चल रहा है, काम चल रहा है, चलने देते हैं. इतनी दिक्कत जशवंत को अब हो रही है कि ओ नो आई डोंट लाइक इट, प्लीज नो, आई वुड नेवर पेयर विद हर, लोरा लस्सन. तो उस टाइम नहीं बोला गया, तब नहीं हो रहा था. तब तो पूरे मजे लिए जा रहे थे. हाँ, आई कॉन्टैक्ट मच रहा है, ये हो रहा है, हंसी मजाक चल रही है. आस्क योर ब्लडी बॉयफ्रेंड. क्या नहीं बोलती थी मैं उसको? हम जो बात करते थे कि यार मैं तेरे को छेड़ रही हूँ, हम मजे कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, यू डोंट माइंड ना, तब तो क्यों नहीं टोका? एक बार भी क्यों नहीं टोका? पूछ ले. ओह सॉरी, कैसे पूछोगी? कम्युनिकेशन गैप है, तुमको इंग्लिश नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, बात कैसे करोगी? आई नो वंडर यू आर हैविंग सो मेनी कंफ्यूजन, सो मेनी प्रॉब्लम्स ना. एंड दूसरा पॉइंट, डोंट ईच एंड एवरी टाइम टेल मी कि तुमने शो पे क्या किया है, हम सब ने देखा है, हम सब कह सकते हैं. ओ, जब शिवी तुम पे उंगली उठा रहा था तो कैरेक्टर असैसिनेशन, और तुम कर रहे हो तो बहुत सही. और एक बात बता, क्या किया मैंने जो किया अपने एक कनेक्शन के साथ किया, खुले में किया. तुम्हारे तरह नहीं कि एक शो में 10 लड़कों के साथ मुंह मारो, 10 कनेक्शन बनाओ और तीनों की अलग अलग स्टोरी चल रही है. अब तीनों लड़के तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, तीनों झूठ बोल रहे हैं, तू अकेली सही बोल रही है. और प्लीज डू नॉट कंपेयर मी विद यू, क्योंकि मैंने जो किया अपने एक बंदे के साथ किया, ठीक है, विदाउट एनी मैलिस. अनलाइक यू कि बंदा कोई और है और उसके दोस्त को गले पे न्यूटेला लगा के बोल रही है ये चाट लेना, ये खा लेना. डोंट डू दैट टू मी. डोंट फॉरगेट हु यू आर टॉकिंग टू. मैं क्यों आऊं तुमसे बात करने? तुमने पॉडकास्ट में बकवास करी. डिड यू कम टू मी टू क्लियर इट आउट? जस्ट तो मेरे से बात करता था ना, पूछ ले उससे, बोल उसको अपना इंस्टा दिखाई, स्क्रीनशॉट्स चेक कर लियो, व्हाट्सएप चेक कर लियो. टॉकिंग टर्म्स पे तो हम थे ना. इतनी ही दिक्कत थी एंड यू वर सो राइट, तो करती मुझे मैसेज, कॉल करती, पूछती कि क्या मैं ये सब कर रही हूँ. नहीं, तुमको मिला मौका कि हाँ अब हम कैसे फेमस हो जाए, हम कैसे अपनी नैरेटिव पुश करें, तो एक रूमर को हवा दे दियो और नई स्टोरी बना दी. मैं क्यों आऊं तुमसे मुंह पे बात करने के लिए? तुमने किया ब्रॉडकास्ट में बकवास, तो मैंने भी की ब्रॉडकास्ट में बकवास, पॉडकास्ट पे तो अभी भी नहीं किया. आज भी कोई मुझसे पूछता है ना, मैं क्या बोलती हूँ, मेरी जानी दुश्मनी थोड़ी है, ठीक है, शो में हुआ जो हुआ मुझे पसंद थे, पर मुझे ये बात पसंद नहीं आई. तुम्हारे तरह कि स्टूप ऑन अनदर लेवल, खुद को भाव मिल नहीं रहा, चलो इसके कंधे पे बंदूक रख के करते हैं. डोंट पुल दैट स्टंट विद मी, इट विल नॉट वर्क. हम सब ने देखा, तुमने अपनी, तुम्हारे जो सगी बोलती थी उसके साथ क्या किया शो पे, वो भी देखा. किया मेहा ने मैसेज, तुमने उसको भी कितने अच्छे से रिप्लाई किया, वो भी हमें पता है. नहीं किया ना, देन डोंट कम टू मी विद योर फर्स्ट नैरेटिव के मुंह पे आती. तू आ जाती ना, मेरे को अगर चैलेंज करना है, धमकी देना है, तू आ जाती, वही पे थी ना. ओह कैसे आती? फ्री का खाना जो खाए जा रहे थे, मेरा वही शूट 1 घंटे में निपट गया, वही शूट तेरे को करने में लगे 5 घंटे. ऑफकोर्स फ्री में मिल रहा था, उठाए जा रहे, पहले जा रहे. ऑफकोर्स लोगे यार, सारे पैसे तो ये जस्ट कृति के बॉट्स खरीदने में लगा दिए. So do not come to me with your wild fucking allegations. And also, this is also a message to all that idiotic fucking Jash Kriti fandoms. Get out of your delusional world, ठीक है? Get out. कोई नहीं है तुम्हारा जश कृति मेरे लिए, कोई औकात नहीं है मेरे लिए. And they have no importance in my heart. शो पे मिले थे, शो पे बात हुई थी, शो की बात का बुरा लगा, मैंने एक्सप्रेस किया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. तो do not come to me, oh jealous, jealous of what? Jealous of what? I am doing great for myself, ठीक है?
मेरे पास नहीं था मेकर्स का हाथ सर पे हर बार ऐसा बायस करके बताने के लिए, बचाने के लिए। मेरे पास नहीं थे रोडीज के कनेक्शन, मेरे पास नहीं थे 10 लड़के जिनको मैंने घुमाए हुए थे। फिर भी तुमसे ज्यादा कर रही हूँ, तुमसे ज्यादा चल रही हूँ, क्योंकि मुझ में है उतनी टैलेंट। तो डू नॉट कम टू स्पीक टू मी, ऑलराइट? और कितने प्यार से अभी कह रहे हो ना, ओ तुमने गाली दे दी, तुम्हारा क्लास दिख रहा है। हम ऐसा नहीं करते। सही बात है, आपके मुंह से कभी गाली नहीं निकली। गाली देने वाला इंसान बहुत गलत है। व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन जो एक बार में 3 लड़कों को घुमा रही हो और फिर तीनों को झुटला रही है? व्हाट डू यू कॉल दैट पर्सन? अ फकिंग पैथोलॉजिकल लायर। मुंह पे कुछ और, वीडियो में कुछ और। वो दोगलापंती सही है, वो आपकी क्लास नहीं दिखाती। बीइंग एक्सट्रीमली फकिंग वाइल्ड, वो आपकी क्लास नहीं दिखाती। झूठा नैरेटिव पुश करना, वो आपकी क्लास नहीं दिखाती। लेट्स नॉट गो ऑन क्लास, ओके? यू आर फॉरगेटिंग हु यू आर टॉकिंग टू। There's a reason the entire villa is against you but not me. अरे मेरी तो तुमसे लड़ाई भी नहीं हुई थी, लड़ाई तो मेरी हर्ष से हुई थी। उससे भी आज के टाइम पे मेरी अच्छी दोस्ती है। तो definitely I am not the problem, you are. Every single person has a problem with you. So maybe it's high time you look at yourself कि you are the bloody problem, not the others. काफ़ी थकी हुई, मैं 3-4 वीडियो शूट करके आई हूँ और बट मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि कुछ गिरे हुए लोग हैं जो वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। उनके पास इतना वेला टाइम है कि वो लोग यूट्यूब वीडियो बना के डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, वो लोग ऑलरेडी गिरे हुए हैं अपने लेवल पे, तो मैं उनके लेवल पे आके बात करती हूँ। और जब उनके लेवल पे आके बात करो तो उनको वो बात डाइजेस्ट ही नहीं होती है। सो आई टेल यू पूरा सिनेरियो हुआ क्या था। आज हमें एक जगह जाना था, ब्रांड का शूट था, जहां पर वो भी इन्वाइटेड थी, मैं भी इन्वाइटेड थी। मैं सबसे पहले आई, मैं अंदर जाके कैफे में बैठ गई, आराम से एसी में चिल कर रही थी, अपना फोन चला रही थी। मेरे साथ एक और क्रिएटर थी जिसका ऑलरेडी शूट चल रहा था कैफे के अंदर। ये मैडम अंदर मतलब ये आती है कैफे के बाहर भी एक जगह थी बैठने का एरिया था वहां पर भी, बट वहां फैन चल रहे थे, वहां एसी नहीं था। बट मैं आराम से अंदर एसी में चिल कर रही हूँ। शी नोज कि मैं अंदर हूँ, ठीक है, उसको पता है मैं अंदर हूँ। वो अंदर नहीं आई। उस बंदी के अंदर उसके अंदर इतना दम नहीं है कि आकृति अंदर बैठी तो आकृति के साथ आके या फिर आजू बाजू जहां पर भी उसको बैठना है बैठे। यार क्या प्रॉब्लम है? गर्मी लग रही ना, अंदर आके बैठ जाए। वो बंदी लिटरली 5 घंटे गर्मी में बैठी रही, इसलिए क्योंकि मैं अंदर बैठी हूँ। बहुत बढ़िया से ब्रॉडकास्ट में मिमिया रही है, चिल्ला रही है, आलतू फालतू पता नहीं कुछ भी बोली जा रही है। ऐसा लग रहा है 4 लोगों ने उसको थप्पड़ मारा होगा तब जाके तो उसकी यूट्यूब वीडियो में जैसी लग रही है वो वैसी दिख रही कि जैसे 4 लोगों ने उसको लिटरली घुमा घुमा के मारा होगा, ऐसा उसका शक्ल दिख रही है। अब मैं पूरा सिनेरियो बताती हूँ कि वो क्यों इतनी चिड़ी हुई है, क्यों इसका चेहरा ऐसा बना हुआ है जैसे लग रहा है किसी ने उठा के पटका होगा, उसको 4 चांटे मारे होंगे। मेरे साथ एक और लड़की थी, उसका शूट चल रहा था। उसके बाद बाहर बैठ के ये ब्रॉडकास्ट में बड़ी बड़ी बातें करिए, फेक रही है, ऐसा कर दूंगी। अपने ऑडियंस को बताओ ना कि आकृति यही बैठी है, मैं जाके बात करती हूँ उससे, 1-on-1 बात करती हूँ। बात करो भाई, आपको बात करनी ना, आपको चिल्लाना, आपको इतना एग्रेशन दिखाना, आप इतने ही सही हो, सामने आके बैठो, बात करो मुझसे। क्यों नहीं बात करना? अब ये एक्सक्यूजेस मत दो कि आप इसके वर्दी नहीं हो कि मैं आपके सामने आके बैठूं और बात भी करूं। एक्सक्यूजेस मत दो, सीधा बोलो तुम्हारी मुझसे फटती है, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ खुद के लिए आंसर्स नहीं होंगे तो मत आओ। इस बंदी को ये तक नहीं पता है कि ब्रांड वालों ने कितने क्रिएटर्स को बुलाया है। ये बोल रही है कि मुझे 5 घंटे लगे, फ्री का मिल रहा था, खा रही थी। 1 सेकेंड, सबसे पहली बात ये कि ब्रांड वालों ने 3 क्रिएटर्स बुलाए थे, मुझसे पहले एक क्रिएटर ऑलरेडी काम कर रही थी। मैडम को पता ही नहीं है कि कितने क्रिएटर्स आए थे। मुझसे पहले जो रीशू थी उसका शूटिंग चल रही थी, उसके में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि वो पहली क्रिएटर थी एंड उस पर वो लोग चीजें फिगर आउट कर रहे थे कि कैसा करना है, क्या करना है, कौन सा एंगल लेना है, कौन सा एंगल नहीं लेना है। इन मैडम को तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि ये बाहर बैठ के उसी ब्रांड का बैठ के खा रही थी जो ब्रांड इनको भी दे रहा था, या फिर इनके पास इतनी बुद्धि नहीं हुई कि इन्होंने मंगाया हो। बाहर गर्मी में सड़ रही थी बेसिकली, क्योंकि इनके अंदर दम नहीं है कि आकृति के सामने आके बैठ के बात कर ले या फिर सामने बैठ ही जाए। बैठ जाए भाई, उधर दूर बैठ जाओ, दम नहीं है ना। बस ब्रॉडकास्ट में मिमिया सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। तो रीशू का शूट चल रहा था, उसमें थोड़ा सा टाइम गया क्योंकि एंगल्स नहीं मिल रहे थे। पहला उसी का शॉट था। सेकेंडली जब मेरा शॉट आया ना, एक्सक्यूज मी, मैं आपको बता दूं, मैं आज दिन के 4 शूट करके आई हूं और मेरा शूट आधे घंटे में खत्म हो गया था। और आपका शूट मुझे नहीं पता कितना चला होगा, बट जो 5 घंटे हम अंदर बैठे थे ना, उसमें से मैंने 4.5 घंटे चिल किया है क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं हूं। और आधे घंटे में मैं अपना शूट करके वहां से गई। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ये मैडम ब्रॉडकास्ट में बड़ी हीरोइन बन रही है, अपने आपको बहुत ऊंचा समझ रही है, 10 चीजें बोल रही है, बट ये मुझे बोल रही है कि मुझे कम्युनिकेशन गैप होता होगा मेरे और जश के बीच में, उसको हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश। आप उसकी
बिल्कुल भी चिंता मत करो कशिश, आप तो चिंता ही मत करो। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आते हुए आपको ब्रांड के साथ कैसे डील करना है, क्लाइंट को कैसे जवाब देना, आपको तो वो नहीं आता। ब्रांड्स आपके बारे में 10 चीजें बोले कि भाई क्यों इस क्रिएटर को हम ले आए, तो आप मुझे मत बताओ। मुझे अगर हिंदी आती तो मुझे इतना पता है कि कौन से ब्रांड कौन से क्लाइंट को कहाँ रिस्पेक्टली बात करना है। अगर हम 10 लोगों के आजू बाजू है ना, तो मैं पागल बिल्लियों की तरह चिल्लाती नहीं जैसे आप चिल्ला रही थी। आपकी तरह नहीं हूं मैं कि वहां 10 लोग खड़े हैं और ब्रांड के आप हेड कोई इतने पागलों की तरह चिल्ला रहे हो, क्योंकि मैं अंदर एसी में बैठी हूं और आपको गर्मी में बैठना पड़ रहा है। अंदर आ जाते, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों इतना डर रही थी मुझसे, आ जाते। अरे मैं तो आपको कन्फ्रंट करने के लिए भी नहीं बोल रही हूँ भाई, आप खुद इतनी बेशरम हो, आपको पता है आप मुझसे नजर नहीं मिला सकती, इतनी 10 घटिया बातें बोल के आपको पता है आप नजर नहीं मिला सकती, इसलिए आप अंदर नहीं आना चाहते हो। और मैडम का कहना ये है, मतलब मैं अंदर बैठी हूँ आराम से, मेरा ऑर्डर आ रहा है, मेरी कैब आ रही है, मुझे एक्चुअली कहीं जाना था तो मुझे लोकेशन चाहिए था। जब तक लोकेशन नहीं आएगा तब तक मैं उस जगह से नहीं जा सकती हूँ, तो मैं आराम से अंदर बैठी हुई थी। ब्रांड वाले आके बोलते हैं कि आकृति तो ब्रांड वाले ये बताते हैं कि कशिश को अनकंफर्टेबल लग रहा है आपके साथ। क्यों? ब्रॉडकास्ट में तो उसको झांसी की रानी बनना है, मिमियाते रहना है, कुछ ना कुछ बोलते रहना है, अपने आप को पता नहीं क्या दिखाना है, जैसे मार ही देगी इस लड़की को, तो एक स्मैक करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे तो जब टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है, आओ। खुद बोल के खुद अनकंफर्टेबल फील कर रही है ये बंदी। नाइस, खुद बोल के खुद ही अनकंफर्टेबल हो रहे हो कि मैं इसके सामने नहीं कर सकती शूट। इवन दो मैं इतनी कोऑपरेटिव हूँ ब्रांड्स और क्लाइंट के साथ, मैंने उनको ये भी बोला, उसने चाहे ब्रॉडकास्ट में जो भी बोला हो कशिश में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हम ब्रांड के लिए आए हैं, हम दूसरे के काम के लिए आए हैं, हम उनका चीजें स्पॉइल नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने बोला कि कोई इशू नहीं है, आप उसका शूट करो, मैं वहां कोने में बैठ जाऊंगी, मेरी कैब आ जाए, मुझे लोकेशन मिल जाए, मुझे जहां जाना है मैं वहां आराम से चली जाऊंगी, मैं कोने में बैठ जाऊंगी। बट नहीं, लिटरली ऐसे पागल हो गई थी वो, मतलब पूरा ऐसे ऐसे करके सर पकड़ के बैठी है। अरे जब तुम्हें पता है तुम यहाँ काम के लिए आए हो, काम करो, घर जाओ, तुम्हें घर पे जाके जो बोलना है बोलो, और इतना ही पागल हो रहे हो तो आगे मेरे सामने बात करो। आपने अपने ब्रांड के साथ भी खराब किया, अपने क्लाइंट्स के साथ खराब किया, आपने बदतमीजी की, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों आती है, फिर भी आपने मतलब समझा नहीं कि कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है। अनपढ़ों की तरह तो आपने भी बात की वहां पे। एटलीस्ट मुझे अगर इंग्लिश नहीं आती तो मुझे इतना सलीका है, इतनी बात करने की तमीज है कि मैं लोगों को रिस्पेक्ट, और मुझे पता है कहाँ क्या क्या बोलना है, मुझे पता है। तो आप मेरे और जश, प्लीज पहली बात, आप जश अपने मुंह से जश का नाम मत लो। आप जश के ना बीच पैर का नाखून है वो भी नहीं हो, और तुमसे मैं डरती नहीं हूं, तुम हो मेरे पैर की जुत्ती, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रही हो क्या नहीं बोल रही हो। शुरू तुमने किया, कैरेक्टर असैसिनेशन किया, ओ ऐसे पहली बार लाइव पे आके तुमने स्टार्ट किया था। एक और बात बता दूं, अगर तुमने क्या बोला था कि डंके की चोट पे सबसे ज्यादा तारीफ तुमने की थी जश की, तो डंके की चोट पे मैंने भी शो के अंदर तुम्हारे लिए स्टैंड लिया था। और तुम्हारे लिए छोड़ो यार, मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, मैंने बेसिकली लड़कियों के लिए स्टैंड लिया था, वुमेन्स के लिए स्टैंड लिया था कि जो भी है ऐसे मत बोलो किसी लड़की के बारे में कि ऐसा है वैसा है, फैमिली वो हमारा मैटर नहीं है। तो वो चीजें मैंने लड़कियों के लिए स्टैंड लिया था। तुम्हारी तो चलो दूर की बात, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो मैंने भी डंके की चोट में शो में तुम्हारा स्टैंड लिया है। तो तुम भी जैसे बोले ना कि मैंने जश का स्टैंड लिया, ये अब तुम्हारा पर्सपेक्टिव जश के लिए बदल गया, क्योंकि जश अब तुमसे बात नहीं करता, तुम उससे बात नहीं करती, जश मेरे साथ रहता है, और तुमको ये प्रॉब्लम है कि जश मेरे साथ है। तो प्लीज पर्सनल खुन्नस मत निकालो भाई। तू क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम तो खुद अपना ब्रांड के साथ खराब कर सकती हो, क्लाइंट्स के साथ खराब कर सकती हो, बट मैंने ये नहीं सीखा है। मैंने रिस्पेक्ट दी अपने काम को, इसलिए मुझे वहां से रिस्पेक्ट मिलती है। आपको नहीं होगी शायद ये रिस्पेक्ट देने और लेने की आदत, इसलिए आपको पता नहीं, आप वाकिफ नहीं हो उन सारी चीजों से। जश का फेवरेट था वहां पैनकेक्स, तो उसको पैक करा रही थी मैं, और कुछ। और ब्रांड, यस ब्रांड ने बुलाया था, उन लोगों ने बोला था आपको मील दिया जाएगा, क्योंकि मैं भी घर से जब निकली थी सुबह सुबह उन लोगों ने बुला लिया था ऑन टाइम, ठीक है, और मैं टाइम से निकली थी, टाइम से पहुंची थी। आप थी जो आप लेट आई थी। तो पहले आप अपने काम को रिस्पेक्ट देना सीखो, खुद को रिस्पेक्ट देना सीखो, तब मेरे को बोलना कि आकृति कितनी सही है और कितनी गलत है। वहां दूर बैठे आप कुत्ता बोल दोगे बहुत आसान से, ठीक है, सामने आके बोलो, 2 चांटे मार के वही मुंह लाल निकल गया तो मेरा भी नाम आकृति नहीं की नहीं। इतना सब सिनेरियो हो गया और मैडम खुद भड़की हुई है। शुक्र करो मैं वहां से गई, वरना तुम्हारा शूट भी नहीं होता।
मैंने लिटरली उनको बोला कि डोंट वरी, मैं कुछ नहीं खराब करूंगी आपका, क्योंकि कशिश ने बाहर तमाशा बना दिया था, लिटरली तमाशा बना दिया था उस बंदी ने। मतलब सब लोग उसको देख रहे हैं मुड़ मुड़ के। क्यों करना है भाई तुम्हें? तुम अपनी पर्सनल चीजों में, अपने बर्थडे पार्टी में करो, अपनी शादियों में करो ये सारे बवाल, इतनी सारी चीजें हुई, ठीक है। फिर भी मैंने कोऑपरेट किया, मैंने बोला कि डोंट वरी आप लोग करो, मैं अपना सामान लेके कैब आएगी, मैं निकल जाऊंगी। मैं बाहर गई, तब वो मैडम आई अंदर और अपना जितना मिनट में उनका शूट हुआ होगा, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। अब वो चाहे भौंकती रहे ये वीडियो देखने के बाद, उसको जैसा फील होना है होते रहो, मुझे नहीं पड़ता तुमसे फर्क, तुमसे नहीं पड़ता, समझ रही हो? तुमसे फर्क नहीं पड़ता है। तुम जैसी को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, और तुम लोगों की बातों से मैं नहीं किलसती। बस प्रॉब्लम ये है कि मेरी ऑडियंस को जानना जरूरी है कि सिनेरियो बना क्या था। खुद अपने मुंह से बोलती हूँ कि ही इज वेरी स्मार्ट, सो ही ऑलरेडी न्यू कि वहां पर कोई प्रैंक चल रहा था, एंड उसको बस ये हो गया कि उसको लगा कि मैं भी प्रैंक कर रही हूँ, और वो कोई मजे नहीं ले रहा था। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं थे कि वो बहुत मजे ले रहा है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू टीज मी, ठीक है, और कुछ भी नहीं। गाइस अपना अपना ओपिनियन दो, कौन सही है कौन गलत दोनों की लड़ाई में। अच्छा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वापस से फिर दूसरी वीडियो के साथ आता हूँ मैं। ये दोनों की लड़ाई में भूखा नहीं है, कमेंट करो कौन सही है कौन गलत। गलत। तो अपने ख्याल अपने तक रखो, दूसरों पे मत थोपो।